एक केस है, उसका एक वकील है, ठीक है, और और वो बेहतर समझता है कि इस केस के अंदर क्या हो रहा है, इस केस को मैंने लेके कैसे चलना। वो चाहे कैसली है, वो चाहे सरिता बहन है, वो चाहे अल्लाह टीवी है, वो मैं कहता हूं नेशनल टीवी भी अगर कोई बात करता है तो आपने उस बात पर कान नहीं धरने, क्योंकि जब मोमिन सर ने कह दिया है कि मेरी स्टेटमेंट जो है वो फाइनल है, तो किसी के भी कहने में कोई फर्क नहीं पड़ता। असल में लोग वीलॉग्स बना देते हैं, लाइव में बैठ के आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं, तो लोग सुन रहे होते हैं, फिर वो परेशान होते हैं, वो फिर थोड़े बहुत हमसे क्वेश्चन कर लेते हैं। तो जो केसेस आपके सामने बताए गए थे कि जो खत्म हुए हैं, वो ज्यादा रिलेटेड नहीं थे, वो इस तरह के केसेस थे, और उसकी वजह भी अपना मोमिन सर बता चुके हैं कि गुलाम हैदर भारत में मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से हमें हर तरीके से केस करना पड़ा, ठीक है, ताकि कहीं ना कहीं पे ये अड़फस हो जाएगी। तो ये अच्छा एक स्टेप था। अब उनमें से कुछ ऐसे थे, मिसाल के तौर पे, कि पुलिस के खिलाफ केस किए गए थे, अर्जी दी गई थी कि फलां चीज ऐसे नहीं हुई, तो उसकी रिपोर्ट उन्होंने पेश की, तो उसके बाद वो केस खत्म हो गया। मिसाल के तौर पे कि अगर मोमिन सर ने अदालत में ये बात की कि फला जगह पे ये शख्स अगर काम ठीक नहीं कर रहा, तो उसने आके वो चीजों को क्लियर किया। अब केस उस हिसाब से जारी बात है, खत्म ही हो जाना है, उसने आके अपनी दलील दे दी, बयान दे दिया। अगर मोमिन सर समझते हैं कि उसके ऊपर मजीद कार्रवाई की जाए, जिस शख्स के ऊपर भी, जो छोटे छोटे केसेस की बात कर रहा हूं, बड़े केसेस की नहीं, तो वो हो सकता है उसको आगे चलाने की उनकी मर्जी हो या ना हो, जो भी है ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसके लिए हमें परेशान होने के लिए जरूरत नहीं है। और आपसे अगर कोई ये बात कहता है या इस बात को उछालता है या नेगेटिव वे से आप लोगों के सामने लाता है कि जनाब वो केस खत्म हो गए हैं और मोमिन सर कभी भी नहीं बताएंगे, तो आपने उनसे पूछना है, भाई आप पहले ये बताएं कि कौन से केस खत्म हुए। पहला सवाल आपका ये होना चाहिए कि आप ये बताएं कि कौन से केस खत्म हो गए हैं, कौन से वाला हुआ है। वो जो पुलिस को बुलाया था अदालत ने, वो वाला खत्म हो गया है, या जो अपना पंडित जी आए थे वो वाला खत्म हो गया है, या जो एपी सिंह वर्सेस मोमिन मलिक था वो खत्म हो गया है, क्या एपी सिंह वर्सेस सीमा हैदर था वो खत्म हो गया है, क्या यूट्यूब वाला खत्म, पूछा करे ना। पूछने से ये होगा कि वो लोग जो इस तरह नेगेटिव बातें लोगों में फैला रहे हैं और किसी ना किसी तरीके से वो अपने उस टारगेट पे लगे हुए हैं कि वो मोमिन सर को हिट कर सके, तो उनसे सवाल पूछा करें। आपने देखा है, मुझे तो अभी तक कोई भी, चाहे वो पाकिस्तान का है या बाहर का है, मतलब जो वी लॉग है, उसने मुझे आज तक नहीं कहा कि कैश भाई आपके साथ वी लॉग करना बैठ। मेरी हसरत है कोई एक बंदा मुझे के कैश भाई मैं अल्लाह हूं पे आपके साथ वीलॉग करना चाहता हूं, मैं कहूंगा बिस्मिल्लाह। अब आएगा कोई नहीं, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मैंने बातें करनी है लॉजिकल, उसके पास जवाब नहीं होने, मैंने सवाल उठाने हैं। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है जी। अब अच्छा जी, तो अच्छा मैं एक और चीज यहां बताता चलूं कि मैं जब मोमिन सर के साथ लाइव किया था, तो उस वक्त भी मैंने आप लोगों से अर्ज की थी, वो ये की थी कि सबसे इंपॉर्टेंट जो केसेस है उस पर आप लोग अपना ध्यान रखें, ठीक है। एक बेल खत्म होने के हवाले से, एक चार्जशीट आने के, एक बच्चों की हवालगी, और एक क्या नाम है, गुलाम हैदर का भारत, ये चार मेन चीजें हैं, ठीक है। और अगर एपी सिंह वर्सेस मोमिन मलिक हुआ है, तो ये उनका आपस का, भाई भारतीय सिटीजन हैं वो, उनका आपस का मसला है, उनकी इज्जत के ऊपर हर्फ आया या जो भी हुआ, ये उनके मामले हैं, वो चलेंगे भी, खत्म भी होंगे, उसमें डेट्स भी पड़ेंगी, उसमें 2-2 साल की डेट पड़े, हमें उसकी कोई टेंशन नहीं है। जो चार केसेस है उनको देखें, और कोई भी हमारी बहन या भाई किसी भी लाइव में बैठ के इस तरह की
जो मैं अब गंदगी कहूंगा, क्योंकि बिना सोचे समझे को बात की जाती है, वो गंदगी होती है। ठीक है, आप ये गंदगी फैलाते हैं तो उसको आप साफ वाज़ेह लफ्जों में बताया भी करें। केसेस खत्म हो गए, केसेस का भाई किस चीज के केस खत्म हो, और अगर जो केस खत्म हुए हैं एक दो मिसाल के तौर पे, उससे इस केस में कोई फर्क पड़ता है कि नहीं? इससे जो इसकी बेल के ऊपर कोई असर पड़ता है कि नहीं? क्या गुलाम हैदर का भारत आने पे असर पड़ेगा उस केस के खत्म होने का, या बच्चों की हवालगी नहीं होगी उस केस के खत्म? तो इसलिए बात यह है, जब बात ना हो तो फिर बात जो मर्जी बंदा करता रहे बैठ के। ये पहला है। अगली बात मैं अपनी बहन की बात सुनने के बाद करूंगा। जी दीदी आप बोल। जी बिल्कुल। भाई मेरे सुनने में भी आया है कि कल किसी लाइव में भी चल रहा था कि 6 केसेस। तो आप लोगों को ना वो जो आलतू फालतू के केस लगा रखे हैं मोबिन सर ने, तो मोबिन सर ने लाइव आके भी बोला और एक जगह जहां इंटरव्यू दे रहे थे वहां पे भी बोला कि जो केस रद्द हो गए हैं ना, आप उनके बारे में मत सोचिए, क्योंकि मोमिन सर ने ऑलरेडी इतने सारे केस कर रखे हैं। वो कहीं ना कहीं जब तक हैदर भाई यहाँ आते हैं उनकी डेट लगती रही, वो कहीं ना कहीं वहां पे वो रहे। तो आप लोगों को बिल्कुल ये बोलने की जरूरत नहीं है कि डेफर्मेशन का केस जहां तक है वो मोमिन मलिक और एपी सिंह जी के बीच का है। अगर इनके इनके जगह इनकी तरफ का लैप्स होता है तो वो फिर मोमिन मलिक सर देख लेंगे। जैसे एक वो पुलिस वाला केस था, उसमें उन्होंने जितना देनी थी अपनी जानकारी दे दी। उसके बाद जो जानकारी आनी थी वो तो उसके बाद ही आएगी ना, जब तारीख लगेगी, हैदर भाई आएंगे। और जिसको भी ये कंफ्यूजन दूर करनी है ना, और आप लोग ये भी बोल रहे हैं कि हमने सुना है मोमिन मलिक साहब जिस दिन लाइव आए थे उस दिन बोला था, तो आप लोगों ने शायद ध्यान से नहीं सुना। आप जाके उनकी सारी जो वो वीडियोस उन्होंने डाल रखी हैं वो क्लिप सुनिए ना, वहां जाके सुनिए ना कौन से केस लैप्स हुए हैं, कौन से केस उन्होंने रद्द किए हैं। मोमिन सर ने क्या बोला था आप लोगों से? मोमिन सर ने बोला था कि भाई जो 100 बंदे काम करते हैं ना, 100 बंदे जो मैंने काम किया है ना, वो 100 बंदे भी अगर 100 हमारे 100 भाई लोग भी मिलकर काम करेंगे तो भी वो काम वो नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने अपने हिसाब से जो काम कर रखा है। और आपको ज्यादा ही डाउट हो रहा है, जिसको भी हो रहा है, बहन है भाई है जो भी है हमारे यूट्यूबर, तो आप एक बार मोमिन सर से बात कर सकते हैं। मोमिन सर से जब तक आप बात नहीं करेंगे तो कंफ्यूजन में रहेंगे। और उस तरह से क्या होता है ना, फिर हपड़ा तपड़ी होती है एक दूसरे में। फिर हम सोचते हैं कि भाई वो ऐसे बोल रहे हैं कि फिर हम भी मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बिल्कुल भी किसी को भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, किसी को भी इस चीज के लिए वो करने की जरूरत नहीं है। मोमिन सर ने बोला, शुरू से ही बोला है कि मैंने केस इतने डाल रखे हैं कि कुछ कुछ केस जो है वो खत्म भी हो जाएंगे जब तक हैदर भाई यहाँ आएंगे, इंडिया आएंगे। तो उनमें से ही हैं जो छोटे मोटे ऐसे जो कहीं फिट नहीं बैठते हैं, या जो जिनकी जरूरत नहीं है, या जब तक हैदर भाई आते हैं तब तक थोड़ा सा अदालत जो है उन पे रिसर्च करे कि क्या किस चीज का केस है। तो मुझे नहीं लगता है कि हमें अब इस टाइम पे इस मोड़ पे आके और इस तरह की बातें सोचनी पड़े। जितने भी केस हैं, अ, आपको क्या चाहिए? आपको बच्चे चाहिए ना। और हमारा लक्ष्य क्या है, पाकिस्तान से भी और हिंदुस्तान से भी, कि एक पिता से 4 बच्चे मिलाने। तो उस पे काम करेंगे ना हम। बाकी जितने केस लगे हैं वो मोमिन सर जाने और अदालत जाने, मोमिन सर जानेंगे उनको। तो आप लोगों से ये निवेदन करती हूँ कि जिसको भी थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होता है ना, तो मोमिन सर को आप एक टाइप करके डाल दीजिए, जब उनका टाइम लगेगा देख लेंगे। तो जिसने भी पिछली वीडियो उनकी ढंग से नहीं देखी हैं तो जाके वो वीडियोस देखिए। और जिस दिन वो लाइव आए थे तो लाइव उन्होंने जो लाइव किया था उस लाइव को सुनिए, आप लोगों को सब समझ में आ जाएगा, आप लोग कभी भी नहीं भटकेंगे। तो ध्यान से सुनने के बाद मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो लाइव हम लोग क्या करते हैं कि जब हमारी वो होती है कि हम लाइव आएंगे तो हम अपने लाइव खत्म कर देते हैं कि मोमिन सर आ रहे हैं, क्योंकि मैं बाद में सुनना वो अच्छा नहीं लगता है। बाद में फिर सुनो उसको अलग से बैठ के, जैसे सर बताते हैं तो वहां पे ये भी हो सकता है ना कि नीचे से हम कमेंट कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन हमारा हो तो वहां पे हम पूछ भी सकते हैं। नहीं देखें सर वो बात अलग है। और वैसे सर मोस्टली ये होता है कि पहले सबके वो कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद जाके वो बताते हैं। तो हम लोगों को बिल्कुल भी ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और ना ही हम लोगों को ये इतना मतलब वो ऑफेंड होने की जरूरत है। बिल्कुल भी ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है। हमें कैश भाई ने बताया चार खास खास जो 4 केसेस है उनपे, और मुझे तो नहीं लगता, मुझे तो ये लगता है कि 2 केस हमारे मुख्य हैं। 4 केस तो इसलिए क्योंकि वो 4 केस जब वहां हैदर भाई आ जाएंगे तो 2 केस हैदर भाई की तरफ से जो हैदर भाई ने डाल रखे हैं वो,
2 केस ये जो मोमिन सर से डलवा रखे हैं कि भाई बच्चे उनको देने हैं, सीमा हैदर को जो है वो जेल करवानी है या डिपोर्ट करवाना है। तो मेन मेन जो है हमारे ये है। तो आपको सिर्फ हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा केंद्र बिंदु क्या है, बच्चे। सीमा हैदर को हमारी अदालत क्या बोलती है उसके हिसाब से उसको सजा मिलेगी। और बच्चों के लिए जिस तरह से आपने सुना होगा, मोमिन मलिक साहब ने बोल रखा है कि बच्चों का हमने बिल्कुल कर रखा है, फिट काम कर रखा है, हैदर भाई आते ही बच्चे जो है उनके पास चले जाएंगे। तो अब इससे ज्यादा कंफ्यूजन दूर और कोई नहीं कर सकता है, इससे ज्यादा और डीप डीप में जाके ना कोई नहीं बता सकता है जिस तरह से मोमिन सर बताते हैं।